आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस, बचकर रहना या फिर दूर रहना। कई बार आप हिंदी में ऐसे बोलते हो कि मैं लड़ाई झगड़े से दूर रहता हूँ, तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप स्टीयर क्लियर ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं हमेशा लड़ाई झगड़े से दूर रहता हूँ, मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं। I always steer clear of quarrel, I don't like quarrel. I always steer clear of quarrel, I don't like quarrel. आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। फिलहाल हम लोग को अवश्य भीड़ से बचकर रहना चाहिए, तो आप बना सकते हैं As of now we must steer clear of crowd. As of now we must steer clear of crowd. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कुछ बनकर दिखाना या फिर कुछ करके दिखाना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं मैं तुम्हें अमीर बनकर दिखाऊंगा या फिर मैं वह फ़ोन खरीद कर दिखाऊंगा। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप सो बर्न्स वाई बिकमिंग का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। आप चिंता मत करो, एक दिन मैं आपको अमीर बनकर दिखाऊंगा। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं You don't worry, one day I will show you by becoming rich. You don't worry, one day I will show you by becoming rich. आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। एक दिन मैं तुम्हें आईफोन खरीद कर दिखाऊंगा। आप किसी को बोल रहे हो इस तरीके से, आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं One day I will show you by purchasing an iPhone. One day I will show you by purchasing an iPhone. गाइस यहाँ पर आप बाइंग भी बोल सकते हैं। आज का अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कहना पड़ेगा या फिर मानना पड़ेगा। कई बार आप ऐसे बोलते हैं मानना पड़ेगा तुम भी कम नहीं हो, या फिर कहना पड़ेगा तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप आई हैव टू से या फिर आई हैव टू अग्री का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। कहना पड़ेगा आज तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो, कहीं नज़र न लग जाए। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं आई हैव टू से यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट टुडे, टच वुड। आई हैव टू से यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट टुडे, टच वुड। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, बात ज़्यादा क्लियर होगी। मानना पड़ेगा तुम भी किसी से कम नहीं हो। गाइस डे टू डे लाइफ में आप इस तरीके से हिंदी में ज़रूर बोलते होंगे, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं आई हैव टू अग्री यू आर नॉट लेस देन एनी वन। आई हैव टू अग्री यू आर नॉट लेस देन एनी वन। आप इस तरीके से इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कुछ होने का नाटक करना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं वह रोने का नाटक करता है या फिर वह गरीब होने का नाटक करता है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप एक्ट टू बी का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। आप उसे जानते नहीं हो, वह रोने का नाटक करता है। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं यू डोंट नो हिम, ही एक्ट्स टू बी क्राइंग। यू डोंट नो हिम, ही एक्ट्स टू बी क्राइंग। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, बात ज़्यादा क्लियर होगी। उसके पास बहुत पैसा है, वह गरीब होने का नाटक करता है। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, ही एक्ट्स टू बी पुअर। ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, ही एक्ट्स टू बी पुअर। आप इस तरीके से इससे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, का क्या होगा। कई बार आप हिंदी में ऐसे बोलते हैं अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मेरा क्या होगा। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप व्हाट विल बिकम ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। तुमने कभी सोचा है अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मेरा क्या होगा। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं हैव यू एवर थॉट इफ़ यू लीव मी व्हाट विल बिकम ऑफ मी। हैव यू एवर थॉट इफ़ यू लीव मी व्हाट विल बिकम ऑफ मी। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, इस बात ज़्यादा क्लियर होगी। अगर मैं कमाना छोड़ दूंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं इफ़ आई लीव
earning, what will become of my children? If I leave earning, what will become of my children? आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, बर्दाश्त नहीं है, मतलब बिल्कुल पसंद नहीं है। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, मुझे झूठ बोलना बर्दाश्त नहीं है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप कांट स्टैंड का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। उसे मांस मछली बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, वह शाकाहारी है। आप इसके लिए बना सकते हैं, सी कांट स्टैंड नॉन वेज, सी इज़ वेजिटेरियन। सी कांट स्टैंड नॉन वेज, सी इज़ वेजिटेरियन। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, वह मेरा दोस्त हुआ करता था, पर अब वो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं, ही यूज्ड टू बी माई फ्रेंड बट नाउ आई कांट स्टैंड हिम एट ऑल। ही यूज्ड टू बी माई फ्रेंड बट नाउ आई कांट स्टैंड हिम एट ऑल। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, अच्छा होता अगर मैं वहाँ नहीं जाता, या फिर अच्छा होता अगर तुम यहाँ आ जाते। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ का यूज़ करेंगे। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। अच्छा होता अगर मैं वहाँ नहीं जाता, वहाँ जाना बेकार है। It would have been better if I hadn't gone there. It's useless going there. It would have been better if I hadn't gone there. It's useless going there. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, अच्छा होता अगर तुम यहाँ आ जाते। गाइस आप ऐसे डे टू डे लाइफ में बोलते हैं हिंदी में, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, It would have been better if you had come here. It would have been better if you had come here. आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, बेकार हो गया। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, मेरा वहाँ जाना बेकार हो गया, या फिर इतनी महंगी गाड़ी खरीदना बेकार हो गया। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट वॉज यूजलेस का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मेरा वहाँ जाना बेकार हो गया, जाने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप इसके लिए इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस और बोल सकते हैं, It was useless for me going there. I didn't get any benefit by going there. It was useless for me going there. I didn't get any benefit by going there. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मेरा इतनी महंगी गाड़ी खरीदना बेकार हो गया। गाइस आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, It was useless for me buying such an expensive car. It was useless for me buying such an expensive car. आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं गाइस। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है, का समय हो गया है। मान लीजिए आप ऐसे बोलते हैं, कोचिंग जाने का समय हो गया है, या फिर स्कूल जाने का समय हो गया है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स टाइम फॉर का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। तुम क्या कर रहे हो, कोचिंग जाने का समय हो गया है। आप किसी को बता रहे हैं, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, इट्स टाइम फॉर गोइंग टू कोचिंग। व्हाट आर यू डूइंग, इट्स टाइम फॉर गोइंग टू कोचिंग। आप इस तरीके से सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। एक और एग्जाम्पल देखिए, बात ज़्यादा क्लियर होगी। कहाँ जा रहे हो, मूवी शुरू होने का समय हो गया है। मान लीजिए आपका दोस्त बगल में बैठा है, मूवी देखने वाला है साथ में, आप ऐसे बोल रहे हैं, Where are you going? It's time for starting movie. Where are you going? It's time for starting movie. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, ये सब उसकी चाल है। कई बार आप हिंदी में ऐसे बोलते हैं, ये सब उसकी चाल है तुम्हें फंसाने के लिए, या फिर ये सब उसकी चाल है तुम्हें बुलाने के लिए। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स ऑल हिज कंस्पिरेसी का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, ये सब उसकी चाल है तुम्हें बुलाने के लिए। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई नो हिम वेरी वेल, इट्स ऑल हिज कंस्पिरेसी टू कॉल यू। आई नो हिम वेरी वेल, इट्स ऑल हिज कंस्पिरेसी टू कॉल यू। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, इस बात ज़्यादा क्लियर होगी। तुम्हें पता भी है, ये सब उसकी चाल है तुम्हें फंसाने के लिए।
गाइस आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं और बोल सकते हैं, डू यू इवन नो इट्स ऑल हिज कंस्पिरेसी टू ट्रैप यू। डू यू इवन नो इट्स ऑल हिज कंस्पिरेसी टू ट्रैप यू। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, दिन चले गए। कई बार आप हिंदी में ऐसे बोलते हैं, तुम्हारे खेलने के दिन चले गए, या फिर आपके पढ़ने के दिन चले गए। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप द डे डैश इज गॉन का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, आपके खेलने के दिन चले गए, अब हमारे खेलने का समय है। इसके लिए आप इंग्लिश में बोलते हैं, द डे ऑफ योर प्लेइंग इज गॉन, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू प्ले। द डे ऑफ योर प्लेइंग इज गॉन, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू प्ले। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, आपके पढ़ने के दिन चले गए, अब हमारे पढ़ने का समय है। गाइस आप ऐसे डे टू डे लाइफ में हिंदी में बोलते हैं, आप इसके लिए इंग्लिश में बोल सकते हैं, द डे ऑफ योर स्टडीइंग इज गॉन, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू स्टडी। द डे ऑफ योर स्टडीइंग इज गॉन, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू स्टडी। आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, ऐसा करने से। कई बार आप हिंदी में ऐसे बोलते हैं, ऐसा करने से उसे कुछ नहीं होगा, या फिर ऐसा करने से वह बदनाम हो जाएगा। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वाइल डूइंग सो का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसा करने से वह बदनाम हो जाएगा। इसके लिए आप इंग्लिश बना सकते हैं, आई एम टेलिंग यू, while doing so he will get disgraced। I am telling you while doing so he will get disgraced। आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं गाइस। एक और एग्जाम्पल देखिए, बात अच्छे से क्लियर होगी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा उसे। गाइस आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं, आई एम टेलिंग यू while doing so nothing will happen to him। I am telling you while doing so nothing will happen to him। मन ही मन में, कई बार आप ऐसे बोलते हैं, वह मन ही मन में कुछ बोल रहा था, या फिर वह मन ही मन में गुस्सा है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इनवार्डली का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, वह मन ही मन में कुछ बोल रहा था, मुझे अच्छे से सुनाई नहीं दिया। यू कैन से इन इंग्लिश गाइस, he was inwardly speaking something I couldn't hear properly। he was inwardly speaking something I couldn't hear properly। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, मैं मन ही मन में सोच रहा था तुम्हारे बारे में और तुम आ गए। यू कैन से, I was inwardly thinking of you and here you came। I was inwardly thinking of you and here you came। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, ध्यान में रखकर। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, यह बात को ध्यान में रखकर आगे कुछ करना। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप कीपिंग इन माइंड का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यह बात को ध्यान में रखकर उसके साथ कहीं जाना। आप किसी को ऐसे बोल रहे हैं, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, कीपिंग this matter in mind you will go with him anywhere। keeping this matter in mind you will go with him anywhere। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मैं आपकी बात को ध्यान में रखकर आपके लिए कुछ लाया हूँ। तो गाइस आप इसे सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं, keeping your matter in mind I have brought something for you। keeping your matter in mind I have brought something for you। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, के शक पर। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, चोरी करने के शक पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इन सस्पिशन ऑफ का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, लड़की को छेड़ने के शक पर एक लड़के को बुरी तरह पीटा गया। आप बना सकते हैं इसे, अ बॉय वॉज बीटन ब्रूटली ऑन सस्पिशन ऑफ मोलेस्टिंग अ गर्ल। अ बॉय वॉज बीटन ब्रूटली ऑन सस्पिशन ऑफ मोलेस्टिंग अ गर्ल। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस,
चोरी करने के शक पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गाइस, आप डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस सुनते होंगे, आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। He has been arrested on suspicion of stealing. He has been arrested on suspicion of stealing. आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, जल्द ही बनने वाला। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, वह जल्द ही बहुत अमीर बनने वाला है, या फिर मैं जल्द ही एक एक्टर बनने वाला हूँ। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप सून टू बी का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। वह जल्द ही अमीर बनने वाला है, इसके लिए वह बहुत मेहनत कर रहा है। He is soon to be rich, for that he is working hard like anything. He is soon to be rich, for that he is working hard like anything. आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। वह जल्द ही एक एक्टर बनने वाला है, फिलहाल वह एक्टिंग सीख रहा है। आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं। He is soon to be an actor. As of now, he is learning acting. He is soon to be an actor. As of now, he is learning acting. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, तब तक। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, तुम होकर आओ तब तक मैं कुछ खा लेता हूँ। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इन द मीन टाइम का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। जाओ तुम खाना खाकर आओ, तब तक मैं अपना फ़ोन चला लेता हूँ। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, यू गो हैव फूड एंड कम, इन द मीन टाइम आई यूज़ माई फ़ोन। यू गो हैव फूड एंड कम, इन द मीन टाइम आई यूज़ माई फ़ोन। आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, बात ज़्यादा क्लियर होगी। परीक्षा शुरू होने में 30 मिनट बाकी थे, तब तक मैंने अपना चैप्टर रिवाइज कर लिया। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, देयर वर 30 मिनट्स लेफ्ट फॉर द एग्जाम टू बिगिन, इन द मीन टाइम आई रिवाइज्ड माई चैप्टर। देयर वर 30 मिनट्स लेफ्ट फॉर द एग्जाम टू बिगिन, इन द मीन टाइम आई रिवाइज्ड माई चैप्टर। किस हक से, कई बार गाइस आप ऐसे बोलते हैं, किस हक से तुमने उसे पीटा, या फिर किस हक से तुम ऐसा बोल रहे हो। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप फॉर वॉट राइट का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। किस हक से तुमने उसे पीटा, तुम्हें उसे पीटने का कोई हक नहीं। फॉर वॉट राइट डिड यू बीट हिम, यू डोंट हैव एनी राइट टू बीट हिम। फॉर वॉट राइट डिड यू बीट हिम, यू डोंट हैव एनी राइट टू बीट हिम। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। किस हक से तुम यहाँ आ रहे हो, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस। फॉर वॉट राइट आर यू कमिंग हेयर, देयर इज़ नो प्लेस फॉर यू इन दिस हाउस। फॉर वॉट राइट आर यू कमिंग हेयर, देयर इज़ नो प्लेस फॉर यू इन दिस हाउस। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस। तो गाइस, आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नॉलेजफुल वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक।